ऊपर कमरे में क्या करने गए घर में? ऊपर क्या कर रहे थे? कैसे पकड़ लिया तेरे को हमने? हमारे को नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के अंदर लूटपाट हो या अन्य कोई अपराध बढ़ते ही जा रहे, पर इस पर लगाम नहीं लग रही है। क्या कारण रहते हैं लगाम नहीं लग पाती है? बीते कुछ दिन पहले ही एक ऐसी घटना नगली बिहार में घटित होती है, जहां 3 चोर या कहें डकैती करने आते हैं और घर के बताया जा रहा है घर के अंदर यहां से प्रवेश करते हैं और उसके बाद लूटपाट जैसी घटना को अंजाम देते हैं। आइए जुड़ कर जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों और पीड़ित से कि पूरा मामला क्या था और कितने की चोरी हुई है। क्या नाम है मैम आपका? उषा। क्या हुआ था? रात के चोर आए थे 3, इनके घर में घुस गए, गर्दन पे चाकू लगा दिए सीधे बच्चे को और उनको ससवा के सारा सामान ले लिए और उनको मारे के धमकी दे दिए और सब लोग जुट गए आवाज़ सुन के, तभी जान बच पाई, नहीं तो मार देते सबको। अच्छा, तो सुबह लगभग कितने बजे की घटना रही होगी? ये रही लगभग 2:30 बजे के। आधा घंटा तो अंदर थे, अंदर ससवा के सारा सामान निकाले, हमें 3:30 बजे पता चला, तब हम लोग दौड़े हैं, तब हम आए हैं। किसी ने फोन कर सूचना नहीं दी थी? सूचना दीजिए, जो घर के अंदर लेडीज है ना। चोर ने फोन करने दिया? सब नहीं करने दिया, किसी को कोई फोन नहीं करने दिया। लेडीज घर में थी सब। सूचना कैसे दी इन्होंने आपके? हमारे चोर सूचना शोर हो रहा था, जब के हम आए थे बाहर, देखा यहाँ शोर शराबा हो रहा है, तो अंदर थे 3 चोर और उनको जब अंदर बंद किया तो उनके धमका रहे, किसी चक्कू रख रखा, किसी कुछ रखा था, गेट खोल नहीं रहे थे। जब एकदम भागे तो उनको दमोच लिया, यहाँ पे एक को अंदर दमोच लिया, एक को बाहर दमोच लिया और 3 चोर थे, एक पे हथियार था, एक भाग गया था ऊपर छत और दो एक गेट से भागा, एक ऊपर से कूद के भागा था, तो दोनों को दिया, एक को अंदर बच लिया, एक को बाहर पर चल लिया था, ऐसे करके। नहीं तो जैसे घर में और बता रहे हैं बहुत सारे, कोई फंक्शन था, कोई पूजा का था घर में, पूजा थी, पूजा कर रखी थी, कोई माता खता कर रखी थी, पूजा बैठा रखी थी घर में, तो रिश्तेदार आए थे, लेडीज लिस्ट घर में थी, जेंट्स कोई नहीं था। जेंट्स को तो ऐसा नहीं हुआ किसी महिला ने कॉल करके बताया हो इस तरीके की कोई बात? मतलब कॉल करनी नहीं दी, उन्होंने मोबाइल सबके छीन लिए थे। मोबाइल सबके छीन लिए थे। कोई ये भी बता रहा है कि किसी व्यक्ति ने कॉल करके पड़ोसी को सूचित किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। शोर शराबा हो रहा था, कोई ऐसे में आया कूद के, तब मैंने देखा। आप कहाँ से आए थे? इधर से मेन से आए थे, बगल बरार में घर। हाँ। आपको मतलब जब शोर सुना तो लग रहा था कि कोई चोर घुसा है? सब फील हुआ था? चोर कर शोर शराबा, बच्चे रो रहे थे, मैं 4 बजे जग गया था और ये घुसे कम से कम 3 बजे 3:30 बजे करीब घुसे थे अंदर। जब से ले चुके थे, मतलब निकलने की तैयारी हो रही थी उनकी, तो देखा तो जहाँ पर शोर शराबा हो रहा था, मैंने पड़ोसियों को कुछ बोला, तब शोर शराबा के पड़ोसी एकदम जमा हो गए, सब भग भग के सारे हमारे पड़ोसी जितने भी यार पड़ोस के सारे भग के आए, उन्होंने फिर हेल्प करी। तो जब 100 नंबर फ़ोन किया तो गाड़ी आ गई थी PCR, तो उनने भी फिर नहीं सब तो करी। ये मेन गेट तो बंद होगा इस समय। मेन गेट तो आप लोगों ने कैसे अंदर कैसे? लाइट जल रही थी, तो जग के देखा था, तो खड़े थे, जब पड़ोसियों को हंगामा करा फिर, अच्छा, तब जाकर उनको एक ऊपर से कूद के भागा, एक अंदर था, वो कह रहा गेट खुलवा रहा था और निकलने की तैयारी थी, मतलब तैयारी पूरी थी उनकी। जब उनको दमोचा, वो सब लेडीज़ों को वो कर दिया था उन्होंने। अच्छा, बच्चों के गर्दन पे चाकू भी? हाँ, बच्चों को चक्कू रखा था। अच्छा, फिर आप लोगों ने चोरों को पकड़ पाया? पकड़ लिया 2 चोरों को पकड़ लिया, एक फरार हो गया। मैम, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं रात को सोया हुआ था, करीब 1:30-2 बजे मैं सोया था और 3-3:30 बजे की घटना है। तो सो रहा है बहुत तेज़, मुझे भाई साहब ने चिल्लाया बहुत तेज़ से कि चोर चोर चोर। तो मैंने गेट खोला, आया तो देखा एक चोर था, उसने हाथ में चाकू ले रखा था और ये उसको हाथ पकड़ रखा था इन्होंने। फिर मैं आया, इन्होंने उसका हाथ पकड़ा, पहले उसका हाथ सब पकड़ के मोड़ के उसको नीचे गिराया। गिराने के बाद उसको हाथ से पहले हमने चाकू छीना। चाकू छीनने में हम कम से कम 15 मिनट लग गए और एक चोर अंदर था, जिसको काफ़ी पड़ोसियों ने आके हेल्प किया, आके उसको पकड़ के बांध बूंद दिया उसको और अंदर ही छोड़ दिया उसको। एक को बाहर दबोच रखा था हमने और वो चाकू छोड़ नहीं रहा था मैम। और चापट था मैम, एक बार उसने चापट चलाने की कोशिश की, जो हम बच गए। एक बार भाई साहब थे पड़ोसी जो है, इनके ऊपर चापट चलाया था, लेकिन ये बच गए उस टाइम। किस्मत की बात है जो बच गया, वरना बच नहीं पाते। उसके बाद फिर उसको एक ईंट खींच के मारा हमने टांग पे, तो जाके वो थोड़ा सा डाउन हुआ। उसके बाद उसको पकड़ के लोगों ने हाथ पाँव बांध के रख दिया यहाँ। फिर 100 नंबर फ़ोन किया हमने, 100 नंबर आई। तीसरे चोर की कोशिश में थे कि हम पकड़ ले। हम 3-4 मकान इधर आगे जाके हमने पता किया तो वहाँ लगा कि उसका जो ऊपर का जो था रेनकोट होता है, वो रेनकोट
तीसरे का जो था, तो रेनकोट उसका आगे हमें चौथे पाँचवें मकान पे मिला हमें। पुलिस आई, पुलिस के साथ में गए, ढूंढा हमने, पर वो मिला नहीं हमें। रेनकोट उसका हमें मिला था। तीसरा चोर भाग गया, बाद 2 पकड़े गए थे। क्या जो चोर पकड़े गए वो इस एरिया इस इलाके के थे? एक तो बता रहा था मैं जय बिहार का हूँ, और एक जिसको हमने पकड़ा था, पुलिस वालों ने उसको थोड़ा छानबीन किया, पूछताछ किया, और उसको बोला कि भाई तुम हम छोड़ देंगे, पर तुम तीसरे का एड्रेस बता दो कहाँ। जो सोना और चांदी जो भी था हमारा जेवरात, वो लेके जो भागा था, तो उसका हमने पता किया, तो उसने बताया ओम बिहार का एड्रेस। हम उसके घर पे गए तो वो वहाँ से जा चुका था, उसके पिताजी मिले वहाँ पे। हाँ, तो उसको पकड़ के फिर उसके पिताजी को पकड़ के लाए, उससे छानबीन किया गया, तो उसके बाद का पता नहीं मुझे मैम क्या हुआ। अभी तीसरा चोर का कोई अता पता तीसरा चोर का कोई अता पता नहीं है। सामान जो भी था उनके पास से कुछ हमें लगभग कितने की मतलब घटना में जो सामान गई है, ज्वेलरी वगैरह, कितने का, कितनी नकदी गई है? मैम नकदी तो मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही गया है, मुझे ज़्यादा अनुमान नहीं है, क्योंकि हम तो चले गए थे, हॉस्पिटल चले गए थे चोर को साथ में ही। कैश भी गया है 10-20 हज़ार के आसपास, और कुछ ज्वेलरी थी इनके घर में जो नॉर्मली मैम झुमका वगैरह, और मेहमान आए हुए थे उनके भी उन्होंने मतलब जैसे एक्चुअली मैम ये आपका सामान भी उतरवा लिए हैं? कान को उतरवा लिए हैं, कान के झुमके उतरवा लिए हैं, गले को उतरवा लिए हैं, सब ले लिए हैं। अंदर ही थे 1 घंटा, उसके बाद सब उतरवा के हमें बाद में पता लगा 3:30 बजे, तब सब दौड़े हैं। तो कहा जा सकता है 4-5 लाख रुपए आसानी हाँ, उनके रिश्तेदार बहन बेटी सब आए थे, घर में रुके हुए थे। से। लगभग कितनी महिलाएं होंगी अंदर? 12-13 12-13 5-6 लेडीज 5-6 लेडीज अंदर थी। अच्छा भैया, ये जैसे कि मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, क्योंकि चोर अंदर थे, बच्चों के गर्दन पर चाकू रखी थी, और ऐसे में अंदर से ये वाला गेट खोल पाना आप लोगों के लिए, किसने ये गेट खोला था कि आप अंदर जा पाएं? गेट चला था, गेट मैंने ही खुलवाया था। उसको किससे खुलवाया? यहाँ पे जो चोर खड़ा था लेके चक्कू, उसके यहाँ से ईंट मारी तो उसको पड़ी, तो उसने एकदम घबरा गया, तो फिर भाभी ने गेट खोला आगे अंदर से, तो तब वो दूसरा चोर ऊपर से कूद के भागा, उसने हमला करा मेरे ऊपर चक्कू का। कह सकते हैं कि उन बहादुर महिला ही थी वो, कि उन्होंने क्योंकि चाकू दिखाते हुए बच्चे के ऊपर चाकू रखा है, और उसके बाद कुंडी खोलना, और आपकी एक अच्छी सूझबूझ रही कि मतलब आपने यहाँ से ईंट मारी उस चोर को। हाँ, क्योंकि कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती थी इस दौरान। हाँ, ईंट मारी तो वो थोड़ा हल्का पड़ गया, उसने फिर चापर मारी, चापर लग नहीं पाई थी मेरे, फिर वो दूसरा चाकू ऊपर से कूद के मारा, वो नीचे आया, ऊपर से कूद गया। और ये देखिए, चोर के द्वारा बता रहे छीना झपटी में चाकू छीन रहे थे, चाकू छीन रहे थे, चाकू छीनने के दौरान ये चोट लगती है। ये घटना लोगों को शायद छोटी लगे, पर ये सभी के लिए एक संदेश है कि घर में कभी भी ज़्यादा कैश ना रखें, और कभी भी इस तरीके से घर की हमेशा सोते समय दरवाजे और खिड़कियों का खास तौर पर ध्यान रखें। बताया जा रहा है ये खिड़की जो है ऊपर खुली रह गई थी, यहीं से चोरों ने घर में एंट्री की और उसके बाद पूरी घटना को अंजाम दिया। घटना में जो सिंगल मदर है रानी, बताया जा रहा है ये उन्हीं का घर है। रानी जो है अपने बच्चों के साथ इसी घर में रहती है, और उस बताया जा रहा है कि घर में जो एक बच्चे के ऊपर काल सर्प का बच्चे के ऊपर कोई दोष था, तो उसकी पूजा कराई जा रही थी। 3 दिन का बता रहे प्रोग्राम था, और 3 दिन के प्रोग्राम के अंदर जो था रविवार को हवन होना था। तो शनिवार की रात सभी लोग खा पी कर लेट नाइट सोए थे कि रविवार को हवन होगा, और उसके बाद सभी रिश्तेदार अपने घर चले जाएंगे। बता रहे मौके पर रिश्तेदार अंदर मौजूद थे, सभी के पास, महिलाओं के पास, सभी के पास ज्वेलरी था, और चोरों ने या कहीं बदमाशों ने उनकी ज्वेलरी भी उतरवा ली। चाकू रखकर बच्चों की गर्दन पर चाकू रखकर महिलाओं और उनकी माँओं से कह सकते हैं लूटपाट की, और पूरी घटना को जो अंजाम देकर एक चोर बताते फरार हो गया। 2 को बड़ी बहादुरी के साथ पीड़ित के परिवार के कुछ सदस्यों ने ही पकड़ा, और कुछ पड़ोसियों का बहुत ही सहयोग रहा कि चोर को पकड़ पाए। चोर जो है 2 लोग, टोटल 3 चोर बताए जा रहे हैं, जिसमें 2 पुलिस की गिरफ्त में और 1 चोर फरार है। पर जब तक प्रशासन सख्ती नहीं दिखाएगा तब तक लगातार इसी तरीके से घटनाएं घटित होती रहेंगी, और यही वो कारण है कि घटनाएं घटित होती हैं। चोरों पर कुछ समय जेल के अंदर रहते हैं, फिर वापस लौट के आते हैं और इसी तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर पड़ोसी, हर रिश्तेदार सचेत हो सके, ताकि इस तरीके की घटनाएं ना घटित हो। और हर पड़ोसी से एक ही अनुरोध है कि अपने पड़ोसियों का इसी प्रकार सहयोग करें, ताकि चोरी जैसी घटनाओं या अन्य अपराधों को आपके एरिया में होने से रोका जा सके। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।